DNS सर्वर, ठीक है। तो DNS अगर आप लिखना चाहते हो तो अपने पास में आप लिख सकते हो, द डोमेन नेम सिस्टम इज अ हायरार्चिकल नेमिंग सिस्टम, ठीक है, हायरार्चिकल नेमिंग सिस्टम where each level of name is separated by a colon. Okay, first point, the domain name system DNS is a hierarchical naming system where each level of name is separated by a dot, ठीक है, what dot. Next point, it resolves user friendly domain names into computer-friendly IP addresses. It resolves user-friendly domain names into computer-friendly IP addresses. Okay. It also resolves IP addresses into domain names. It also resolves IP addresses into domain names. Okay. And it provides a centralized database for a resolution. मतलब किसी ने अगर पूछा व्हाट इज DNS तो आप सिंपली ये 4 पॉइंट बताओ। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्विस। DNS पोर्ट नंबर इज 53। ओके, डोमेन नेम सिस्टम is a hierarchical naming system where each level of name is separated by a dot. It resolves user-friendly domain names into computer-friendly IP addresses. It also resolves IP addresses into domain names. It provides a centralized database for a resolution. Simply ये 4 पॉइंट आपको बोलने हैं। और इसके अंदर में जाना है तो आप जा सकते हो, आप कंप्लीट एग्जांपल दे सकते हो। आप उनको बोलो कि सर फॉर एग्जांपल लो कि हमारी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट को हमने होस्ट किया, तो सर वो वेबसाइट पे हमने आईपी पे उसको होस्ट किया और हमारे पास में नंबर ऑफ यूजर्स है, ऐसे लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबको आईपी याद रखना पड़ेगा। तो आईपी याद रखना ये डिफिकल्ट टास्क है, नंबर है ना। तो उससे अच्छा कि बेस्ट है कि हम नाम पे उसको होस्ट कर दे। नाम क्या होता है, इजीली याद रहता है। ओके, तो डीएनएस क्या करता है, एक टाइप का डायरेक्टरी का वर्क कर रहा है ना। जैसे अपना वो टेलीफोन डिक्शनरी वगैरह डायरेक्टरी आती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी, जिसके अंदर में हमको नाम रहता था। नाम अगर पता है तो हम नंबर सर्च मारते थे, और नंबर पता है तो हम लोग नाम सर्च करते थे, और उसके ऊपर में हम लोग फोन डायल करते थे, बराबर। तो सेम टाइप का ये जो डीएनएस है ये वर्क कर रहा है। क्लियर? तो इसका एक नेम स्पेस क्या है, डीएनएस नेम स्पेस। ओके, जैसे हम इसका एग्जांपल ये निकालेंगे, तो यहाँ पर सिंपल एक डॉट निकालता हूँ मैं, इसके अंदर में निकलता है कि डॉट के अंदर डॉट, ऐसे इससे डॉट निकालते हैं। ओके, ये राइट, इस पे ये ले लो, क्या होगा ये .com, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा यहाँ पर एक ले लो, और एक ये। आपको पता ही है, आपको वेबसाइट ओपन करते हो .com लिखते हो, .edu लिखते हो, .site लिखते हो, ठीक है। ये तो यही क्या है कि नेम स्पेस। .com मतलब क्या हो गया, कमर्शियल हो गया, है ना। .edu मतलब क्या हो गया, एजुकेशनल हो गया, राइट। उसके बाद में .org, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, राइट। उसके बाद में .in करेंगे तो ये इन का के लिए होता है, स्पेशली इंडिया के लिए, राइट। ऐसा है, तो ये इसका एक नेम स्पेस। तो ये जो आपको जो दिख रहे हैं ये .com, .edu, .org, .in, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन। ओके, टॉप लेवल डोमेन कहते हैं।
बराबर। बट मैंने ये जो यहाँ जो लिखा है टॉप लेवल डोमेन, एक मिनट, इसको हम लोग देते हैं एरो, तो आप समझ में आ जाएगा। ये है टॉप लेवल डोमेन ऑल। बट ये जो दिख रहा है यहाँ पर डॉट, ये दिख रहा है ना डॉट, इसको पकड़ते, ये डॉट है। मैं लगे तो इसे मैन्युअली यहाँ लिख देता हूँ, ये डॉट डॉट। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो डॉट जो है इसको बोला जाता है रूट। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको रूट बोलते हैं। आप यहाँ टाइप करते हो, आप जैसे गूगल पे जाते हो ना, गूगल पे आप टाइप कर रहे हो google.com फॉर एग्जाम्पल, तो google.com डॉट है वो, इसके आगे में डॉट लगा है जो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर डॉट लगा है जो आपको दिखेगा नहीं, समझे? तो वो क्या होता है, रूट होता है। ओके, वो है रूट। क्लियर? उसके बाद में जैसे मैं एक एग्जाम्पल अगर लूंगा वेबसाइट का, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूं मेल डॉट pskitservices.com। ओके, उसके बाद में यहाँ लगा दिया डॉट। तो इसको समझो ये क्या है। पीएसके सबसे पहले तो मेल, ये जो मेल जो दिख रहा है, जो मेल, इसको हम क्या बोलेंगे, मेल जो है ये क्या है, हमारा सब डोमेन है। क्या है, सब डोमेन है, ये सब डोमेन। उसके बाद में ये जो पीएसके सर्विसेज जो .com है, ये क्या है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लेवल डोमेन। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड लेवल डोमेन। ओके, और अभी मैंने ये कहा डॉट कॉम, तो .com को हमने क्या बोला, टॉप लेवल डोमेन, राइट। तो इसको बोला हमने टॉप लेवल डोमेन, राइट। और इसको हमने क्या कहा अभी, इसको हमने कहा रूट। ये जो डॉट है इसको हमने कहा रूट। क्लियर? तो इसको नहीं भूलना, मे भी आपको पूछा जाए। इसके जगह पे समझ लो, मेल के जगह पर हमारे एक ब्रांच है, एग्जाम्पल ब्रांच मैंने लिख दिया, branch.pskitservices.com। तो जो कोई भी ब्रांच करके टाइप करेगा तो क्या ओपन होगा, ब्रांच के वो वाले पेजेस ओपन हो जाएंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट है हमारा, एग्जाम्पल लिख दिया हमने अकाउंट डॉट ये, तो वो क्या हो गया हमारा सब डोमेन। बट अगर मैं इसके जगह पर लिखता हूँ www डॉट, तो वो इसमें आएगा क्या, सब डोमेन में नहीं आएगा। ट्रिपल डब्ल्यू क्या है, वो अलाइस है। ट्रिपल डब्ल्यू को क्या बोलते हैं यहाँ पर, अलाइस बोलते हैं, समझे? तो ये होगा, बट ऐसा में भी आपको पूछा जाए। क्लियर? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो अब ये आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ये जो पीएस के ये .com है, तो .com, तो यहाँ पर जैसे आपको सबसे पहले डोमेन नेम सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ इसके अंदर में ये, तो आपने यहाँ पर लिख दिया PSKIT सर्विसेस। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से .com बन जाएगा, राइट। अगर आपने इसी को ये कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, .edu बन जाएगा। मतलब मैं अलग अलग करूं या एक साथ में समझ में आ जाएगा आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मे भी बाकी को नहीं आ जाए तो इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं दूसरा लेता हूँ ऐसे एग्जाम्पल, दूसरा राउंड। इसको हम करते हैं यहाँ पर ओनली सिंपल PSK, तो psk.edu ऐसा आप लिखोगे जब ओपन करोगे वेबसाइट को। यहाँ पर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, कोई आपकी NGO वगैरह है, ऑर्गेनाइजेशन, तो आप यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर इंडिया बीच एग्जाम्पल, ओके, .org ऐसा लिख दिया हमने, राइट। अब इसमें और कुछ ले लेते हैं, एक इन PSK टेक्नोलॉजीज डॉट, तो मतलब ये इन आप समझ लो, तो ये हो गया इन, हमारी ये भी एक वेबसाइट है co.in। ओके, तो ये ऐसा रहेगा।
क्लियर? तो ये हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनएस, इसको हम बोलते हैं डीएनएस नेम स्पेस। ओके, डीएनएस नेम स्पेस। तो ध्यान में रखना, आजकल बहुत आए हुए हैं, मतलब है डॉट साइट आपको दिखेगा, ठीक है, देखा होगा आपने तो, या अगर आपको नहीं पता था आप गूगल पे सर्च कर लो। एक काम करो, अगेन लगे तो GoDaddy पे जाकर चेक कर लो, जो है एक फेमस वेबसाइट इसके लिए। तो यहाँ पर जाओ तो आपको काफी सारे डोमेन्स के बारे में दिख जाएगा, डोमेन्स में जाओ, यहाँ पर कुछ सर्च कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ऐसे लिख रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, तो ये देखो क्या क्या आ रहा है, Yes. www.com को आ रहा है, ऑनलाइन Yes. live.com, क्लब XYZ है, ये देखो ऐसे बहुत है, ऑनलाइन साइट, लाइव, बीच, ऐप, स्टोर, शॉप है, वेबसाइट, सर्विसेज, net.in, टेक, ऐसे ये सारे क्या है ये। अब इसमें ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, सब हाँ नहीं, ये क्या है नहीं, हमारा, ये अपना मेन सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन, Yes, sir. ओके, और ये है हमारा टॉप लेवल टॉप डोमेन। लेवल। तो अकॉर्डिंग टू यूर बिजनेस, इफ यू हैव स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, तो आप क्या कर सकते हो, स्टोर ले सकते हो, राइट। वर्ल्ड पे आपको शो करना है तो वर्ल्ड ले सकते हो, शॉप करना है तो शॉप कर सकते हो। तो एज पर यूर नीड, आपके डिजिटल एजेंसी है तो आप क्या कर सकते हो, डिजिटल ले सकते हो। बट मोस्ट फेमस, व्हाट इज मोस्ट फेमस, वर्ल्ड फेमस इज .com, इसलिए .com ही सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर आप आउट ऑफ इसमें पूरे वर्ल्ड में अपने आप को ये करवाना चाहते हो तो .com, अदरवाइज इंडिया में कर रहे हो, सर्विसेज शो करना है तो .in करो, काई के लिए रिक्वेस्ट आपकी बाहर जाएगी, राइट। तो ये है जो हायरार्की जो बताया, दैट इज नेम स्पेस हायरार्की। क्लियर? अब हम सेकंड इसमें ओपन करते हैं, उसके बाद में, बट ठीक है, बट हाउ डीएनएस वर्क्स, है ना, ये क्वेश्चन आएगा कि डीएनएस किस तरीके से वर्क करता है। तो एक शॉर्टकट में अगेन इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका कंप्यूटर, राइट, और एक कंप्यूटर करते हैं हम लोग यहाँ पर, और एक कंप्यूटर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर और एक कंप्यूटर बनाते हैं मल्टीपल, साथ में इधर हम लोग सर्वर भी लेते हैं हमारे पास, ओके, मल्टीपल सर्वर, इधर में मल्टीपल सर्वर, ओके। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, रूट है, ये क्या है, रूट नथिंग बट, यहाँ पर लिखता हूं मैं डॉट, ओके। ये हम बनाते हैं क्या, नहीं, दुनिया में जो रूट सर्वर्स है, ऐसा कहते हैं कि कितने रूट सर्वर्स है डीएनएस, अगर तो एक बार सर्च कर लो, हाउ मेनी रूट सर्वर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो देखो कितने, 30 दिख रहे, 13 रूट सर्वर है टोटल। कॉमन दिख रहा है, मिसकंसेप्शन इज दैट देयर आर 13 रूट सर्वर इन द वर्ल्ड, ओके। इसके बारे में थोड़ा सा आप कर लो, इसको थोड़ा सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर जाकर, या ORG, ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है जो आपको रूट सर्वर के बारे में बताएगी, राइट। और ऑलरेडी ये जो रूट सर्वर होते हैं ना, ये आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर ही होते हैं, ओके, मतलब ब्राउजर पे इसकी एंट्री होती, कैशिंग इसका होता ही है, और मैन्युअली हम डीएनएस में जाकर भी उसकी एंट्री कर सकते हैं। सबसे इजी होगा विंडोज में देखना, विंडोज में डीएनएस कॉन्फ़िगर करते जो जोन बनाते हैं, आप उसके प्रॉपर्टीज में जाकर देखो, वहां पर रूट का एक ऑप्शन होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वहां पर डिफॉल्ट में ये रूट सर्वर की एंट्री होती है, ठीक है। तो अब ये हो गया, उसके बाद में फॉर एग्जांपल रूट में से जो सर्वर से हम एक ले लेते हैं इसमें से .com, ओके, .com,
मतलब टॉप लेवल डोमेन, और यहाँ पर लेते हैं PSK IT services.com, राइट, क्लियर। तो अब इसको एक दूसरे के साथ में हम करते हैं कनेक्ट। इसको दे देते हैं हम लोग नाम अपना, ये है DNS सर्वर, इसको एक IP दे देते हैं एग्जांपल 192.168.200.254 एग्जांपल। ये हमारा एक सेपरेट DNS सर्वर है, राइट, हमारे नेटवर्क का। या फिर 1 ही करते थे हम उसी में करते तो 1 कर लेते। ओके, तो ये जो पर्सन है, ये जो बैठा हुआ जो बंदा है, ये क्लाइंट है। ये कौन है? क्लाइंट है विंडोज। ये Win1 है, इसका नाम है Win2। ओके, ये कौन है? क्लाइंट है। तो इनको भी IP होगा नेटवर्क का। तो इनका नेटवर्क का IP क्या है? 192.168.200. इसको 2 दिया है आपने, और इसको है 192.168.200.3 आपने इसको IP दिया है, बराबर। ये जो हमारा PSK है, तो इसका भी एक IP होगा। तो एग्जाम्पल 202.10.12.1 इसका IP पकड़ो। कौन सा IP है? कौन से टाइप का IP है ये? तो कौन से टाइप का IP है? ग्लोबल, ठीक है। ये कौन सा IP है? ग्लोबल IP है, राइट। तो अब ये जो PC है, ये जो यूजर है, इनको जाना है कहां पर? किसके पास जाना है इनको? इसके पास, PSK IT सर्विसेज के पास जाना है। तो क्या ये यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पहुंच पाएगा? सोचो, पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जो IP एड्रेस है, वो कौन सा IP एड्रेस है? प्राइवेट है ना, प्राइवेट है। यहाँ तक कि वो पहुंच नहीं पाएगा, इसको नहीं पता। ओके, अगर ये IP टाइप भी कर रहा है यहाँ पर, तो फिर कैसा होगा भाई? तो ये क्या करेगा, यहाँ से जैसे इसकी रिक्वेस्ट आपके जो मेन जो लोकल जो DNS होगा, उसके पास में आपकी ये रिक्वेस्ट इसकी चली जाएगी। रिक्वेस्ट में क्या लिखेगा कि मुझे किसके पास जाना है? मुझे किसके पास जाना है? मेरे को जाना है PSK के पास, मेरे को जाना है। एग्जाम्पल में शॉर्टकट में .com लिख देता हूँ, आप समझ लो, IT सर्विसेज है जिसके पास जाना है। ओके, तो वो बोलेगा ठीक है भाई, ये रिक्वेस्ट यहाँ से मेरे पास में आई है, मेरे को इधर जाना है, पर मैं जाऊंगा कैसे, है ना। तो ये रिक्वेस्ट उसने अपने पास का जो सर्वर है उसके पास में भेजी। बट ये सर्वर किसके साथ कनेक्टेड है? इधर में समझ लो आपकी पूरी वेब की दुनिया है, मतलब पूरा इसमें क्या है, IP वगैरह है, कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी? ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी? यहाँ से रूट सर्वर के पास। कहाँ पर? रूट सर्वर के पास गई। तो रूट सर्वर के पास क्यों गई? इसमें क्या चेक किया उसने? इसने रिक्वेस्ट किसकी की है? .com के लिए रिक्वेस्ट की है ना, बराबर है। किसके लिए रिक्वेस्ट की है? .com के लिए रिक्वेस्ट की है, राइट। तो ये क्या बोलता है कि भाई आई एम लुकिंग फॉर सो एंड सो सर्वर, है ना, मुझे इसके पास जाना है। किसके पास? PSK IT services.com के पास मेरे को जाना है, ऐसा वो बोलेगा यहाँ पर। तो रूट में एंट्री आ गई डॉट पे, तो वो बोलता है ठीक है। यहाँ से वो उसको क्या कर देगा? वो रिप्लाई कर देगा इधर से, यहाँ से वो उसको रिप्लाई कर देगा, हाँ, डॉट में से। बट वो क्या करेगा कि ये जो है .com की रिक्वेस्ट है ना, .com की रिक्वेस्ट, बराबर। तो .com कहाँ पर है? ये मेरा इधर में है, तो मैं रिक्वेस्ट को तुम्हारी तरफ में फॉरवर्ड कर देता। ओके ओके भाई, .com में गई। यहाँ रिक्वेस्ट जाने के बाद वो बोलेगा कि मुझे कहाँ जाना है? मुझे कहाँ जाना है? PSK IT services.com के पास जाना है। तो .com में एंट्री आ गई उसकी, तो .com में सर्च मारेगा ना वो। मतलब समझ लो, तुम गए अभी एक जिला में गए, जिला है ना, जिला का ऑफिस। तो वो ऑफिस में आप गए, ऑफिस में वहां पर आपको जाना किसके पास था? वहां पर कोई सो एंड सो एक डिपार्टमेंट है ना, कोई XYZ डिपार्टमेंट का नाम ले लो वहां के। कौन सा डिपार्टमेंट है वहाँ? कल्याण। हाँ हाँ, कोई वो क्या कल्याण जो बोल रहे हैं वो डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले जाना कहाँ पड़ेगा आपको?
जिला वाले ऑफिस में जाना पड़ेगा। यस वहां गए, वहां जाने के बाद आप क्या पूछोगे कि सर मुझे वो डिपार्टमेंट में जाना है, यानी डिपार्टमेंट का नाम बताओ कि कहाँ काम है वो डिपार्टमेंट में। बिल्कुल तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वो डिपार्टमेंट में। पर वो डिपार्टमेंट में किसके साथ काम है, वहां के क्लर्क के साथ काम है, वहां के कोई ऑफिसर के पास साथ काम है, बराबर है ना। तो सेम वही वही कंसेप्ट यहाँ पर है। एक बार वहां पर गए आप डिपार्टमेंट में, मतलब .com में गए, तो अभी तुमको कहा, इसके पास तो पूरी लिस्ट होगी ना, इसके पास पूरी लिस्ट है, दुनिया भर के पूरे वेबसाइट की लिस्ट है जिसका एक्सटेंशन क्या है, .com। ओके, तो वो अपने डेटाबेस में क्या करेगा, वो सर्च मारेगा कि भाई ये पीएस के आईटी सर्विसेज टॉप इसका सेकंड लेवल डोमेन कहाँ पर है। ओके, तो वो बोलेगा हाँ भाई हाँ है मेरे पास में है, इसकी एंट्री है, ये कहाँ पर है, ये इधर में है, कहाँ पर है, ये इधर में है, बराबर। और ऐसा कर कर ये सब में वो क्या करता है, रिक्वेस्ट को रिवर्स मारते रहता है। तो इसमें क्या कर दिया, इसने इसको रिप्लाई कर दिया ना, तो मैं रिप्लाई लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर एरो बनाने पड़ेंगे अपने को, तब जाकर दिखेगा रिप्लाई टाइप का। तो मैं ऐसे एरो बनाता हूँ। यस तो इधर में भी ये भी ऐसा एरो समझ लो आप, सिंगल एरो यहाँ पर किया है। अगर हो सके, अगर आप इसको थोड़ा सा नेट पर डायग्राम सर्च मारोगे तो आपको मे भी एक अच्छा और डायग्राम मिल जाएगा। ये मैं अपने लेवल से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी यहाँ से अगेन ये रिक्वेस्ट क्या गई, बैक गई, किसके पास, किसने क्वेरी की थी, ये वाले सर्वर से क्या आई थी उसके पास, ये क्वेरी वाली आई थी, है ना। तो ये इधर में वापस गई। वापस जाने के बाद में अब ये सिस्टम इसमें देखेगा कि मुझे किसने किया था, इसने किया था। यहाँ पर उसको पोर्ट नंबर वगैरह सब असाइन हो जाता है, बराबर, कि मुझे रिक्वेस्ट किसने की थी। तो ये क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को किसके पास फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पर करेगा, इसके पास, कि हाँ भाई तूने मुझे रिक्वेस्ट मारा था, वो रिक्वेस्ट गई। ओके, तो ये पर्सन ने क्या किया था, किससे रिक्वेस्ट की थी, आईपी से। किससे रिक्वेस्ट की थी इसने, आईपी से। इस सर्वर इसने क्या कर दिया, इन सब से कांटेक्ट कर कर उसका नाम लाकर उसको दे दिया, मतलब नाम से रिजोल्यूशन कर दिया, और यहाँ पर क्या हो गया, उसका पेज ओपन हो गया। ओके, इन मीन सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की। जब ये आईपी से रिजोल्यूशन कर रहा है, ये आईपी टाइप कर रहा है, इसके पास तो पता ही नहीं है, इसका तो वैसे खुद का भी आईपी प्राइवेट है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, ये नेटवर्क में नेटिंग क्या काम करता है, यहाँ पर नेट काम करता है। नेट क्या करता है कि ये अपनी रिक्वेस्ट बनाकर वो आगे में फॉरवर्ड मारता है। ताकि नेट का कंसेप्ट है कि भाई वो प्राइवेट टू ग्लोबल और ग्लोबल टू प्राइवेट मुझे आईपी को कन्वर्ट करना है ना। तो वो इधर में वो कर लिया, बट ये क्या बोलता है कि भाई मुझे नाम से रिजोल्यूशन करना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या काम करेगा, डीएनएस काम। आईपी कन्वर्ट करने का काम नेट ने किया, बट ये नाम से रिजोल्यूशन करने का काम किसने किया, डीएनएस ने। और भाई अगर ये पर्सन ने क्या किया होता, नाम लिखा होता, क्या किया होता, नाम, तो फिर ये रिक्वेस्ट किसके लिए जाती, आईपी के लिए जाती, आईपी के लिए जाती ना, कि इसका जो आईपी है ये कहां पर है, बराबर। तो ये जो आपको दिख रहा है मैं अलग अलग जो बना रहा हूं, ये भाई इनडायरेक्टली ये सारी रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है, पता है किसके पास जा रही है, ये सारी IANA के पास जा रही है, आईना। इसके पास में पूरा डेटाबेस है। एक बार अगर मान लो ये वेबसाइट को ना आप बस बैठ के थोड़ा सा पढ़ लो, ये वेबसाइट, ठीक है। इसके एक एक इसमें जाओ, देख रहा है डोमेन की पूरी हिस्ट्री दिख रहा है यहाँ पर, डीएनएस, रूट जोन, INT, आरपा, या पढ़ लो थोड़ा सा, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। नंबर्स, ये देखो, ये इसके वाइज पूरे नंबर दे, कॉन्टिनेंट वाइज नंबर दिए हुए। प्रोटोकॉल्स, क्योंकि प्रोटोकॉल्स भी मैनेजमेंट करता है, ये सारे प्रोटोकॉल भी मैनेज करता है, बराबर। और इंडिया में अगर देखोगे तो NIXI nixi.com, निक्सी पहले लिख दो, .com है क्या, .in है, इंडिया का है। इसकी भी इंफॉर्मेशन पकड़ो। ये क्या करता है, इंटरनल जितने भी नेटवर्क है इंडिया के, उन सबको जोड़ने का काम करता है निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दो वेबसाइट पे जैसे फुर्सत मिले
आप थोड़ी सी स्टडी कर लो कि किस तरीके से अपना जो कनेक्टिविटी होती है। ऐसा हर हर कंट्री में ऐसे वेबसाइट्स बने होंगे, मतलब वेबसाइट में वेब ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं जो इसको क्या करते हैं, ये सब मैनेज करते हैं, समझे। जैसे हम एक डोमेन नेम भी रजिस्टर करते हैं ना, डोमेन नेम, तो डोमेन नेम की एंट्री यहाँ पर होती है, देखो हुईज डेटाबेस होता है। अगर आप सर्च करोगे ना तो क्या होता है, हु इज डेटा बेस, आप यहाँ पर टाइप करो, ओके। ये हुईज डेटाबेस, ये हुईज ये सब अलग अलग इन्होंने बनाकर रखी हुई है, ये ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर में वर्क करती है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, लुकअप होता है, ये देखो हुईज सर्च दिख रहा है, और एक था उसमें आप इसमें नाम लिख दोगे ये किसका है, तो या लुकअप करोगे तो ये आपको वो इंफॉर्मेशन दे देगा। पीएसके आईटी सर्विसेज, ये देखो आ गया यहाँ पर, ये हमारे नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है। कब तक के वैलिडिटी है वो भी आपको दिखा देगा, राइट, ऐसा है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको डोमेन रिलेटेड पूरी मिल जाएंगी, ओके। ये देखो ये इंफॉर्मेशन है, बट हमारी पूरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमने क्या करके रखा हुआ है, इसको हाइड करके रखा हुआ है। ये दिख रहा है क्या, रजिस्टर इंफॉर्मेशन, ये खाली दिख रहा है, डायनो डॉट इसके पास में है, ये उसका आईडी है, बट बाकी हमारी ईमेल आईडी मिल रही है क्या आपको, हमारा फोन नंबर मिल रहा है क्या आपको, नहीं, ये उनका मिल रहा है, बिकॉज इनके अंडर में हम लोग वर्क कर रहे हैं, इसीलिए। क्लियर है। Yes, sir. और बाकी कोई इंफॉर्मेशन, बट अगर आप कोई अदर लोकल वेबसाइट के बारे में आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे डालता हूं nayak.com, एग्जाम्पल nayak.com, ये भी हमारे क्लाइंट की जो वेबसाइट है, बट ये नॉर्मल इसमें चल रही है, ठीक है। हम ही इसको मेंटेन कर रहे हैं, पर नॉर्मल, इसका कोई बड़ा पैक नहीं था। ये देखो यहाँ पर एनएस जो डोमेन जो है वो डोमेन कंट्रोल, बिकॉज वो हमारे अंडर में हो रहे हैं इसलिए हमने वहां पर उसमें शो नहीं किया। कौन मैनेज कर रहा है इसको, पीएसके टेक्नोलॉजीज, आया नाम लिखकर। उसके बाद में एड्रेस मैंने पूरा मेंशन नहीं किया था जानबूझकर, ये पर पीएसके मैनेज कर रहा है, ये लोगों को दिखेगा कि भाई ये जो आईएस जो है डोमेन कहाँ पर किया था, मैंने इसको गोडैडी पे किया था क्योंकि ये इनका बजट नहीं था और ये बहुत पहले किया था, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि कहां पर है, ये गोडैडी रजिस्ट्रार के थ्रू, ये नेम एक्चुअली गोडैडी का क्यों दिखा रहा है, वो ये जो डीएनएस नेम है ना उनके थ्रू लिया है, ठीक है। तब अपना होने का था, उसके पहले से हमने खरीद के रखा हुआ था, इसलिए वो शो कर रहा है। तो ये डेटाबेस कहीं ना कहीं स्टोर है ना, जो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यस सर। है ना। Yes, sir. दुनिया के कोई भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आप इनसे निकाल सकते हो, बट अगर वो ओपन है तो, पर नाम तो आपको मिल जाएगा, राइट। Yes, sir. हाँ, तो उसके नाम नहीं दिखने के, बाकी सब नंबर नहीं दिखने के, उसके पैसे देने पड़ते हैं हमको, अलग से करना पड़ता है, राइट। तो समझे, तो इस तरीके से ये क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी और सब कुछ इनके पास में जाकर वो स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से डीएनएस वर्क करता है, राइट। तो इसमें क्या होता है ना, डीएनएस में कुछ जोन काम करते हैं। क्या होते हैं, जोन्स, राइट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जोन की इंफॉर्मेशन, जोन तो नाम सुना है आपने जोन, इसके पहले भी हम विंडोज पढ़ चुके हैं, राइट। तो व्हाट इज जोन, और पहली बात डीएनएस चाहे कोई भी रहे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर करो अब दुनिया का, उसका कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या रहेगा, एक रहेगा। या डीएससीपी कॉन्फ़िगर करो, थ्योरी क्या रहेगा, एक रहेगा, कॉन्सेप्ट क्या उसका एक ही है, ठीक है। तो व्हाट इज जोन, बताओ व्हाट इज जोन, विंडोज लेवल का तो बताओ जो हमने पढ़ा था। जोन इज क्या है, जोन इज अ स्टोरेज डेटाबेस, याद है, जोन इज अ स्टोरेज डेटाबेस विच कंटेन्स ऑल द रिकॉर्ड्स। क्या करता है ये, पूरे रिकॉर्ड्स, अभी याद आ जाएगा आपको, मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ जोन्स,
याद अगर होगा तो फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप रिवर्स जोन, बैकअप नहीं, रिवर्स लुकअप रिवर्स जोन, समझे? तो Yes. जो फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या होता है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड लुकअप जोन। हाँ, फॉरवर्ड लुकअप जोन मुझे पता था, तुमको पढ़ा चुका हूँ, बट क्वेश्चन करते समय आप लोग पता नहीं क्या हो जाता, बताते नहीं हो। फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या करता है? इट इज यूज फॉर रिजॉल्विंग होस्ट नेम टू आईपी IP. एड्रेस, host name to IP IP address. address. Okay, and it maintains host to IP address mapping information. मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल ये है, ये आपका क्लाइंट है, और एग्जांपल ये आपका सर्वर है। ओके, तो जब यहां से जब ये रिक्वेस्ट करेगा इसको, ये रिक्वेस्ट कैसे कर रहा है? IP से नहीं, No, name से, ऐसे name कर रहा है, नेम से कर रहा है। www.psk.com ऐसा उसने किया। तो psk.com इसके लिए क्या हो गया? ये रिक्वेस्ट हो गया ना, क्वेश्चन हो गया। तो ये रिक्वेस्ट कहां पर गया? यहां से होते हुए ये रिक्वेस्ट गया इधर, है ना, ये रिक्वेस्ट यहां पर गया। अब ये पूरा प्रोसेस समझ लो, ये वाला प्रोसेस, ये प्रोसेस होगा इसमें, ठीक है? ये फॉरवर्ड, अगर नाम से कर रहा है तो फॉरवर्ड लुकअप जोन से क्वेरी जाएगी, है ना। अगर यही आईपी से कर रहा है तो कहां से जाएगी? रिवर्स लुकअप जोन से। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। रिवर्स लुकअप जोन यूज फॉर रिजॉल्विंग आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम, ओके, एंड इट मेंटेन्स आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम मैपिंग इंफॉर्मेशन। पूरी इंफॉर्मेशन अपने अंदर में लाकर वो स्टोर कर देगा, दैट इज जोन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, मे भी आपको पूछा जाए कि जोन कितने टाइप के होते हैं डीएनएस में, तो आप बताओगे कि दो जोन होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन, और आप दूसरा बोलोगे रिवर्स रिवर्स लुकअप जोन। आप इसको फुल फॉर्म लिख लेना इसमें, ठीक है? और क्या लिखोगे उसमें, ये भी ये करोगे तो ये क्या करेगा? आईपी ला कर देगा। एग्जाम्पल IP 100.11.1.2.1 ऐसा। और यही अगर आप इधर में बनाओगे, एग्जाम्पल यहाँ पर आईपी लिखा, आईपी वही एग्जाम्पल लिखते हैं 11.1.2.1, तो ये लाकर दे रहा है उसको, इसने क्वेश्चन किया, ये लाकर दे रहा है उसको नेम www.psk.com, तो ऐसा वो रिवर्स में आएगा, ठीक है? Yes sir. तो इसके अंदर में वो पूरा डेटाबेस बनाता है अपने अंदर। ओके, डीएनएस में पूरा डेटाबेस रहता है। आप उसको ओपन करोगे तो कौन सा पीसी है, उसका नाम क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो सब दिखता है। आप थोड़ा सा उसको डबल क्लिक कर देखो, आपको पता चल जाएगा। ये क्या हो गए? जोन हो गए, राइट? बट डीएनएस के अंदर में कुछ रिकॉर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कुछ रिकॉर्ड्स, ठीक है? सुना है रिकॉर्ड्स? Yes sir. है ना? कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं डीएनएस के अंदर में? अपन जब डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड हमको देना पड़ता है। कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं? MX records. SOA रिकॉर्ड, SOA. हाँ, SOA, इसको क्या बोलते हैं? SOA स्टैंड फॉर, इसको में भी पूछा जाए आपको, SOA स्टैंड फॉर स्टार्ट, क्या बोलते हैं इसको? स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। ये फर्स्ट रिकॉर्ड होता है डीएनएस का। इट इज अ फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ डीएनएस। ओके, आप इसमें लिख देना, लगे तो इसके नीचे में, मैं नहीं लिख रहा हूं पर आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो लिख लेना। SOA नथिंग बट अ स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। इट इज द फर्स्ट रिकॉर्ड इन एनी जोन फाइल। जो जोन फाइल होती है अपनी, फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन, उस फाइल के अंदर का पहला ये रिकॉर्ड होता है। सेकंड रिकॉर्ड होता है NS। कौन सा रिकॉर्ड होता है? NS रिकॉर्ड।
एनएस का मतलब क्या होता है? एनएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? एनएस का मतलब क्या होता है? नेम नेम सर्वर। नेम सर्वर, सर्वर नेम सर्वर मैं आपको दिखा रहा था, NS1 NS2 वो हमारा डीएनएस सर्वर है, नेम सर्वर है एक्चुअली। ओके, तो ये क्या करता है? ये नेम सर्वर क्या करता होगा? नेम सर्वर का काम क्या है? नेम की ये आइडेंटिफाई करता है। ये क्या करता है? इट आइडेंटिफाई द डीएनएस सर्वर फॉर ईच जोन। ईच जोन के लिए डीएनएस सर्वर को आइडेंटिफाई करता है, समझे? नाम से ये आइडेंटिफाई करता है, दैट इज एनएस रिकॉर्ड। ओके, उसके बाद में और एक रिकॉर्ड होता है, इसको हम लोग होस्ट ए रिकॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट रिकॉर्ड होस्ट ए रिकॉर्ड, और हम इसको बोलते हैं ए रिकॉर्ड। ओके, तो होस्ट ए नाम से समझ में आता है क्या होता होगा इसके अंदर में। होस्ट ए रिकॉर्ड के अंदर में क्या होता होगा? आईपी। क्या होंगे? आईपी। इसके अंदर में होंगे आईपी एड्रेस, है ना? आईपी एड्रेस होंगे ये होस्ट ए रिकॉर्ड के अंदर में। ओके, जितने भी होस्ट नेम होते हैं उसको क्या करता है? ये आईपी के साथ में मैप करता है। आप इसमें आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है? मैप्स ए होस्ट नेम, मैप ए होस्ट नेम टू एन आईपी एड्रेस। ओके, ऐसा मैपिंग का काम करता है। ओके, ये इसका काम होस्ट रिकॉर्ड का। आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था तो होस्ट रिकॉर्ड हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें विंडोज में पढ़ाया था, होस्ट लिनक्स में जिनका हुआ वहां पर भी हमने किए थे कॉन्फ़िगर, बट विंडोज में होस्ट रिकॉर्ड हमने किया था, साथ में उसको नाम दिया था। नाम देने के बाद में हमने उसका एक अलाइस भी बनाया था, WWW नाम का अलाइस बनाया था हमने, ठीक है? अगर याद है तो। यस सर। ओके, यस सर उसके बाद में मतलब जो अलाइस जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? सी नेम बोलते हैं। सी नेम याद है? सी नेम, सी नेम रिकॉर्ड। सी नेम स्टैंड फॉर क्या होता है? कैनोनिकल नेम। क्या बोलते हैं इसको? कैनोनिकल नेम बोलते हैं, सी नेम। तो एग्जांपल सी नेम का एग्जांपल क्या है? अलाइस। सी नेम का कैनोनिकल नेम नथिंग बट अलाइस। इसको क्या बोलते हैं? अलाइस। अलाइस मतलब उर्फ नेम। जैसे एग्जांपल आप क्या लिखते हो? www, ये अलाइस हो गया। www.example.psk.com ऐसा आपने लिख दिया, इसका अलाइस हो गया। ओके, मैप एंड अलाइस नेम टू अ होस्ट नेम। उसके जगह पर आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं। इवन आप चाहते हो कि नहीं ये ओपन कैसे हो मेरा, ये सर्वर ऐसे ओपन हो, server1.psk.com। उस दिन आपने देखा होगा हमने जब मैपिंग की थी मैन्युअली, तो इससे ओपन होता था क्योंकि मैंने एंट्री में ये दिया था। बराबर याद है क्या? Yes, हमने इसमें लिनक्स में किया है, WWW के जगह पर मैंने क्या लिखा? server1 लिखा था और psk.com लिखा था, तो ओपन हुआ। ये उर्फ नेम है। ये नहीं लिखा तो भी चलता है, लिखा तो भी चलता है, समझे? ये तो इसको बोलते हैं कैनोनिकल नेम, इसको बोला जाता है, राइट? उसके बाद में इसमें और एक रिकॉर्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? PTR। PTR स्टैंड फॉर पॉइंटर। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटर। PTR मैं लिख नहीं रहा हूं, ये होगा आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग से लिख लेना अपने पास में। पॉइंटर बोलते हैं। ये क्या करता है? ये क्या करता होगा? PTR इसने नेम सर्वर को ढूंढा, बराबर? ये नेम सर्वर को ढूंढ रहा है। ये क्या कर रहा है? आईपी एड्रेस को, होस्ट नेम को मैप कर रहा है किसके साथ में? आईपी के साथ। ओके, तो ये इसका रिवर्स काम करता है। किसका? होस्ट ए का रिवर्स काम कौन करता है? PTR। ये क्या करता है? ये मैप करता है, ये करता है मैप आईपी एड्रेस टू ए नेम, मतलब होस्ट नेम। होस्ट नेम को करता है ये, होस्ट नेम। तो हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं विंडोज में बहुत इजीली दिखाता है। जैसे आप उसमें लिखते हो ना होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करो, तो नीचे में एक टिक रहता है, डू यू वांट टू क्रिएट PTR, वहां पे एक ऑप्शन रहता है PTR का। अगर आप चेक करते हो ना तो PTR बना लेता है।
आप याद करो, विंडोज में पढ़ा चुका हो और मैं लगे तो यहाँ फिर से बताने वाला हूँ, क्योंकि AWS में थोड़ा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ मैं उससे रिलेटेड। ओके, तो इसलिए बताऊंगा, बट अगर पढ़ा है, हमने पढ़ा है और थोड़ा सा याद हो रहा होगा, तो वहां पर PTR लिखा था, पॉइंटर रिकॉर्ड। ओके, और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेल सर्वर है तो क्या कॉन्फ़िगर होगा? MX रिकॉर्ड। MX का मतलब क्या होता है? मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। MX स्टैंड फॉर मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। तो मेल अगर एक्सचेंज है तो हम ऐसा लिखते हैं ना, जैसे mail.psk.com, mail.psk.com। ये क्या बता रहा है हमको कि भाई मेल सर्वर को ओपन करो इसके, है या नहीं? जैसे हमने उस दिन लिखा PSK टेक्नोलॉजी, जॉब्स, ये jobshill.com/webmail, तो वो क्या ओपन कर रहा है? वेबमेल। वो बता रहा है कि भाई ये मेल सर्वर की तरफ में इसको जाना है। तो ये क्या करेगा? MX रिकॉर्ड मैप डोमेन नेम टू अ मेल सर्वर। जो डोमेन नेम है तो किसके साथ मैप कर रहा है? ये डोमेन नेम है, किसके साथ में मैप कर रहा है? हमारे मेल सर्वर के साथ मैप कर रहा है। समझ में आ गया? ओके, MX रिकॉर्ड। वैसे और रिकॉर्ड होते हैं इसमें, ये रिकॉर्ड नहीं है इसमें, SRV रिकॉर्ड आते हैं। कौन सा? SRV, सर्विस रिकॉर्ड। ओके, आप वो, हाँ, आप वो DNS के प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, या आप थोड़ा सा गूगल कर लो अगेन, तो और आपको इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिलेगी। आप यहाँ पर लिख दो DNS रिकॉर्ड्स लिस्ट, टाइप कर कर देख लो। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरी रिकॉर्ड लिस्ट दिखा रहा है DNS की। पोस्ट रिकॉर्ड ये जो है, ये IPv6 के लिए होता है। ये कोई पूछेगा आपको मे बी, तो ये आप बताना, डबल मतलब ये दिख रहा है ना, तो ये अलाइस, ऑटो रिजॉल्व, CNAME, कैनोनिकल नेम, MX, मेल एक्शन, NS, PTR, SOA, SRV, लोकेशन ऑफ सर्विस, TXC, ठीक है? ये पूरी DNS के एक्सटेंशन दिख रहा है। ये कोई लिमिटेशन नहीं है रिकॉर्ड की। ओके, कोई लिमिटेशन नहीं। देखो है कितने सारे रिकॉर्ड्स है, तो एज पर यूर ये। और आजकल क्या है कि मतलब इतना टेंशन वाली बात नहीं है, आपको खाली ये पता होना चाहिए। सिंपल स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट रन कर दो, सब चल जाता है। और बड़े बड़े जैसे अभी ये AWS में वगैरह तो बहुत ही ईजी कर दिया है, सिंपल वे, ऑटोमेटिक सब बैकएंड में सब काम हो जाता है। थोड़ा सा बेसिक हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। कोई भी मुझे वेबसाइट अगर ओपन करनी है, मुझे वेबसाइट ओपन करनी है समझ लो, तो मैं क्या लिखूंगा? www.pskitservices.com। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये भाई क्या है? अलाइस है, इसको मुझे ओपन करना है, राइट? अगर जिसके सामने किसी ने क्या लिख दिया? मेल लिख दिया, तो भाई इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या कर रहा है? इसके साथ मैप है, ये इसके साथ मैप है, मेल सर्वर क्या करना? ओपन करना है। यहाँ पर आप PTR नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो बोलोगे सर मैं PTR लिख लेता, नहीं, ये बैकएंड में काम करता है। समझा क्या? आप यहाँ पर बोलोगे NS, तो NS आप मे बी लिख लोगे पिंग करने के लिए, चलेगा, वो बता देगा, बट अगर वो ब्लॉक है तो एक्सेस नहीं करेगा। जैसे उस दिन था हमारे यहाँ पर, बाद में पता चला कि उधर से ब्लॉक करके रखा हुआ था। ओके, ए आप रिकॉर्ड यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको। ए रिकॉर्ड नथिंग बट क्या? IP, मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर? IP लिखोगे, और IP से क्या करोगे? उसको एक्सेस करोगे। समझ में आया क्या? तो वो ऐसा इसमें काम करेगा। क्लियर? तो आप इसको थोड़ा सा थोड़ी स्टडी और कर लो, ये वेबसाइट पर जाकर एक एक, तो पूरे रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। या फिर आप इसमें आप लिख दो DNS सर्वर, यहाँ पर कॉन्फ़िगर कॉन्सेप्ट लिख दो इसमें सीधा, या DNS सर्वर, इसमें नोट्स डाल दो सीधा, तो आपको कुछ ना कुछ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। ये देखो, इसमें जाओ, काफी सारे नोट्स मिलेंगे। ये जावा टी पॉइंट करके एक वेबसाइट भी है, इसमें भी आपको, ये देखो जो हम निकाल रहे थे अभी, देखो है, इसलिए इस तरीके से अपने को बताया कि DNS कैसा कर रहा है वर्क। ये देखो पूरी लिस्ट बता दिया उसने कि कौन कौन से ये देखो, ये मैंने थोड़ा अलग इसमें बताया था, इनका ऐसे बताया उसने, वर्किंग ऑफ DNS सर्वर। क्लियर है? ये थ्योरी पढ़ना आपका काम है, मैंने खाली क्या बता दिया? कॉन्सेप्ट बता दिया। अब थ्योरी आप DNS में आप मास्टरी कर सकते हो। DNS में क्या कर सकते हैं?
अलग पूरा एक एक बुक है, इसके बड़े बड़े बुक है, आप वो पढ़ सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं जो पर्सनली जो कर रहा हूँ, मैं भी खुद डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, बट आजकल इतने ऐसे सर्विसेज है अपने पास में कि हमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन अपने को नहीं करना पड़ता। ठीक है, बस कुछ स्टेप्स को फॉलो कर दो, स्क्रिप्ट को रन कर दो, धड़ाधड़ पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि उस स्क्रिप्ट में इन सब का क्या मीनिंग है, उसका ये जो अभी हमने लिखा, इनका क्या मीनिंग है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब यही हमको कहाँ कॉन्फ़िगर करना है, अपने लिनक्स में कॉन्फ़िगर करना है, अपने यहाँ पर। समझा क्या? यस हाँ, Yes. अब हम चलेंगे अपने सर्वर के तरफ। ये सर्वर के तरफ में अपन चलते हैं, इसको चेक करते हैं उस दिन का कॉन्फ़िगरेशन है क्या। रूट रेड हैट, सबसे पहले तो इफ अप, देखिए बंद था पीसी, इफ अप ETH 0, इफ कॉन्फ़िग, क्या ये भी चेक कर लो, सर्विस VSFTPD रिस्टार्ट कर लो। ठीक है, ये सर्विसेज बंद होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सर्वर डाउन हो गया था, समझे, अभी भी चल रहा है, एक अप हो गया, अभी 2 चालू है, अभी मैंने रिक्वेस्ट उसको आगे प्रोसीड की हुई है। ठीक है, हमने वहां पर ये लगा हुआ है, मॉनिटरिंग लगा कर रखा है मेरे सर्वर पे, तो जैसे डाउन होता है वैसे मुझे पट से मेल आ जाता है कि आपका सर्वर क्या हो रहा है, डाउन हो गया, सर्वर पर अटैक हो रहा है, सर्वर पर इतना ट्रैफिक आ गया, ऐसा पूरा वो क्लॉक क्लॉक है उसमें मॉनिटरिंग, तो वो मुझे बताता है, और वो हम खुद सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि वो 1 मिनट का दे हमको, 1 घंटे का दे, या 6 घंटे का दे, या पूरे दिन का दे, या 1 हफ्ते का दे, ऐसा पूरा मॉनिटरिंग बताता है। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज डाउन हो जाती है, उसको करना पड़ता है हमको मैन्युअली। अब ये ये मैंने कर दिया। उसके बाद में ये सर्विस HTTPD है क्या, इसमें चेक करते हैं, HTTPD रिस्टार्ट है तो वो स्टार्ट तो हो ही जाएगा। यस, तो cd/var www.html, इसमें कोई फाइल है क्या? यस, फाइल भी है, इसको ओपन कर देख लेते ग्राफिकल एनवायरनमेंट में। रूट वन 192.68 यस, ठीक है, ये चल रहा है। बट अगर मैं इसको करता हूं ऐसे www.psk.com, हो रहा है क्या ओपन? नहीं हो रहा है। समझे क्या, क्यों नहीं ओपन हो रहा है? क्योंकि इसमें DNS कॉन्फ़िगर नहीं है, और DNS कॉन्फ़िगर भी अगर होता तो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ, अभी थ्योरी के हिसाब से बताओ, ये जो थ्योरी जो पढ़ा है मैंने, रिकॉर्ड ये उसमें बताओ। सर, क्योंकि सर उसमें रिकॉर्ड फॉरवर्ड लुकअप एंड रिवर्स लुकअप सेट करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर। ये होस्ट ये रिकॉर्ड, अगर ये रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो होस्ट नेम को इससे IP से रिजॉल्व नहीं करता। राइट, ये देखो, ये पूरा देखो इसमें, तो ये कंसेप्ट था। चलो देखते हैं, तब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। Ctrl+Alt+F1, तो DNS कर दो यहाँ कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहले इसमें yum remove, अगर कोई है तो DNS के पैकेज, तो इसमें पैकेज में होता है बाइंड नाम का पैकेज होता है इसमें, कौन सा, बाइंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा आपको। बाइंड को डिफॉल्ट में पहले से कोई होगा तो हट जाएगा। साथ में इसमें और एक पैकेज होता है CACHING, यस, उसमें बाइंड जब किया था तो वही हुआ था ना, कैशिंग तो आना, कैश है क्या, एक मिनट, यम cd/var पर सर्वर, यस, ऐसा है ना, ये क्या है,
कैशिंग नेम सर्वर दिखा रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा तो rpm हाइपन ivh स्लैश var ftp pub सर्वर कैशिंग डिपेंडेंसी से। स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं? एक मिनट, CACHING है ना, CACHING, कोई मिस्टेक Yes, तो नहीं sir. कर रहा हूँ। इंस्टॉल CACHING Correct. स्टार। हाँ, पहले क्या गलत किया था मैंने? यस, ठीक है, तो ये क्या हो गया? Yes, sir. मैंने इंस्टॉल कर दिया, मुझे Packages रिमूव करना था। installed. एक मिनट, रिमूव कर देता हूँ मैं फिर से, रिमूव, यस, एंटर। ओके, तो अभी दोनों जो पैकेज जो डिफॉल्ट में ओएस के साथ इंस्टॉल्ड होते हैं उसको रिमूव कर दिया मैंने, और मैं फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से अभी अपनी स्टेप शुरू हो जाएगी। ओके, बट उसके पहले आप सब ये चेक कर लो। क्या चेक करोगे आप? अपना होस्ट नेम क्या है ना, सर्वर ये है, उसके अंदर एंट्री भी है क्या, वो भी चेक कर लो। विमसैट सिसकॉन्फिग नेटवर्क, इसमें क्या यहाँ पर एंट्री है? यस है। अब कुछ लोगों को लगेगा इतना बड़ा टास्क करना पड़ेगा, आप यकीन नहीं मानेंगे, कितने भी सर्वर, अभी लास्ट मंथ में 11 सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन किया, खाली एक स्क्रिप्ट मिली मेरे को, एक सिंपल स्क्रिप्ट को जस्ट मैंने रन मारा, फटाफट सब कुछ इंस्टॉल्ड हुआ। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन हुआ, एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन हुआ, एचटीटीपी का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, उसके नेम कॉन्फ़िगर हो गए, अकाउंट क्रिएट हो गए, सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। बट हाँ, मुझे वो स्क्रिप्ट पता चली, क्यों? क्योंकि मेरे ये कंसेप्ट क्लियर है कि उस स्क्रिप्ट के अंदर लिखा क्या है, सिंपल। तो इसका इतना टेंशन नहीं है, खाली ये कॉन्फ़िगरेशन समझने की कोशिश करो। जब वो स्क्रिप्ट रन होती है तो ये सब कुछ वो फाइल के अंदर में जाकर स्टोर हो जाता है, समझे? 100 200 300 सर्वर कॉन्फ़िगर करने समझ लो, या यूजर्स बनाने हैं, कोई भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने अभी तक किया है, सिंपल स्क्रिप्ट के ऊपर में आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है, स्क्रिप्ट के थ्रू रन कर सकते हो। चलो, ये सब कुछ हमारा ओके है। यम इंस्टॉल, हाँ एक मिनट, डीएनएस हमने आईपी दिया था क्या डीएनएस में? वो भी जाकर एक बार चेक कर लो नेटवर्क में जाकर, ये जो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन है ये, हाँ यहाँ दिखा रहा है कि हाँ है, आईपी है और नाम भी है। नहीं होता तो ये आपको करना पड़ता, राइट? ओके, उसके बाद यम इंस्टॉल bind स्पेस, और एक साथ आप 2 RPM इंस्टॉल कर सकते हो, CACHING स्टार, एंटर। ओके, तो ये दोनों इंस्टॉल होने चाहिए। तो बाइंड ch रूट ये हो रहा है, क्लियर? देखो ये पूरा इंस्टॉल कर लिया उसने। करने के बाद में आपको bi/etc पुराना है क्या लिखा हुआ जो मैंने लिखवाया था? यस सर। जिनके पास हाँ, होगा वो ओपन कर बैठे कि जो हाँ, मैंने सर। बताया था। ठीक है, कि कुछ अगर ये रहे तो मेरी कुछ गलती हो तो मेरे को बता देना। via etc name.caching nameserver.com, यही है ना बराबर? उसके बाद में यहाँ पर आपको ये लिसन पोर्ट नंबर क्या डीएनएस का? 53 है, 53 है ना? तो कौन से आईपी पे वो उसकी क्वेरी को ये करे, वो आईपी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर हमारा आईपी 192.168.200.1 है ना, और इसमें सेमीकोलन देना पड़ेगा, है ना, बराबर? उसके बाद अगर IPv6 है तो वो देना पड़ेगा, हमारे पास IPv6 नहीं है। उसके बाद सेकंड और एक फाइल होगी यहाँ पर, अलाउ लाइन नंबर 27 अलाउ क्वेरी, ये वाली, यही है ना? 27 अलाउ क्वेरी, यस सर।
अलाउ क्वेरी, allow query. अलाउ क्वेरी में भी कौन से नेटवर्क से क्वेरी आएगी जिसको अलाउ करना है, Last 192.168.200.0/24, ठीक है, जो भी CID वैल्यू Colon. होगी वो कोलन आप लगाओगे। उसके बाद में एक और एक एंट्री होगी 37 number. Match clients. मैच क्लाइंट्स, ये यहाँ पर Match ये देखो जोन फाइल, ये जोन फाइल हम ये कर रहे हैं। हाँ ओके, Same entry. सेम एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। 192.168.200.0/24 एंड कोलन, बराबर। तो इस Yes, sir. जोन फाइल के अंदर में हमने एंट्री कर ली, आईपी बता दिया, ओके। एस्केप करना पड़ेगा और सेव। उसके बाद में जो फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन हमको बनाना पड़ेगा, Yes, sir. है ना, Yes, फॉरवर्ड और Yes, sir. रिवर्स लुकअप जोन। उसके लिए आपको क्या करना है, vi/etc/named.rfc.zone में जाना पड़ेगा, Yes, sir. राइट, एंटर। और यहाँ पर Yes, अब sir. एंट्री करनी पड़ेगी, एक मिनट, Zone. Zone. ये वाला है ना जोन लोकल ये- डोमेन, यहाँ yes, डोमेन sir. नेम लिखना पड़ेगा अपना, psk.com. बराबर। इसको आप हटा दो, उसमें लिख दो psk.com, प्रॉपर नाम ये होना चाहिए, हाँ, psk.com। और जो फाइल का नाम हम क्या देंगे यहाँ पर, फाइल का नाम, psk. यहाँ फाइल का नाम देना पड़ेगा ना। Yes, sir. psk.for. हाँ, Forward और के लिए मतलब फॉरवर्ड के Forward. लिए हम बना रहे हैं, Yes, और sir. यहाँ लिखना पड़ेगा psk.for, फॉरवर्ड। उसके बाद रिवर्स, Yes, Yes, sir. sir. है ना, Yes. तो रिवर्स कहाँ पर होगा, ये वाला होगा रिवर्स, ये Zone, इसमें yes. IP ये, उठाएगा. हाँ, इसकी जगह पर हमको इसको हटाकर ये देना पड़ेगा आईपी, ओके। विंडोज में ऑटोमेटिक लेता है, याद अगर होगा तो विंडोज ऑटोमेटिक ले लेता है वो, खाली जाकर अपने को डालना पड़ता है, 0 डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 168 यहाँ पर 200 आएगा, 200. 0 नहीं Yes, रहेगा, sir. 200 रहेगा, ओके। Yes, sir. और इसका नाम हम क्या करेंगे, psk.for. रेव करेंगे, रेव। रिवर्स, Yes, रिवर्स, sir. psk.rev, रिवर्स हो गया, बराबर। यही है ना एंट्री, सही है Yes, ना, yes, yes, sir. गलत तो नहीं किया मैंने। नहीं. psk.com वो भी है ये, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, अगर नहीं हुआ तो ये फाइल में देखना पड़ेगा, बिकॉज बोथ फाइल्स आर सेम ही दिख रही है ना, ठीक है। यस, ये IPv6 के लिए ये जो आया था IPv6 की एंट्री है। अगर आप IPv6 से आपके पास, तो यहाँ एंट्री करो। हमारे पास IPv4 था, इसलिए हमने वहां पर एंट्री की, Yes. ठीक है। इसके बाद एस्केप कर दो और इसको सेव कर दो। थोड़ी सी भी डॉट इधर के उधर लग गया ना, तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगी। और होता है ये, इसमें होता ही है, एरर आते ही कुछ ना कुछ। ये बन गए हमारे 2 में RFC जोन में एंट्री हो गई, राइट। अब हमको क्या करना है, ये फाइल को तो बनाना पड़ेगा ना। Yes, sir. फाइल की एंट्री कहाँ पे होती है, और cd/var chroot name md chroot var name. md के अंदर, राइट। Yes. यहाँ पर ll कमांड चला दो, इसके अंदर में आपको इसके सैंपल फाइल दिखेंगे। कौन सी सैंपल फाइल है, सैंपल फाइल localhost.zone, ये एक सैंपल फाइल है, ओके, localhost.zone। और सेकंड सैंपल फाइल कौन सी होगी, name.local. name.local होगी। name.local कहाँ पर है, ये है, ओके। तो जो लोकल होस्ट जो जोन है ना, ये सैंपल फाइल किसकी है, फॉरवर्ड लुकअप, फॉरवर्ड के लिए. हाँ। और जो नेम लोकल जो होती है रिवर्स के लिए. ठीक है। तो हमको सेम इतना बड़ा लिखेंगे, आप जाकर चेक करो इसके अंदर कितना सारा कॉन्फ़िगरेशन है। cat/localhost.zone करो, ये दिख रहा है, ये वाला। तो इतना Yes. हमको मैन्युअली लिखना पड़ेगा, हम नहीं चाहते मैन्युअली लिखे। हम एक काम करते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं, ओके। इसकी कॉपी बनाना है तो क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, cp -p localhost.zone Yes. psk.for बना डालो, ठीक है। और एक कमांड चला लो इसमें। वो कौन सी कमांड होगी, cp cp -p name d.local, इसको बना डालो psk.rev, Yes.
ओके, और ll कमांड चला दो, दोनों बन गई है क्या? बन गई है, Yes. ये देखो। यस सर, पर ये फाइल क्या होगी? ब्लैंक, नहीं नहीं ब्लैंक सर, होगी क्या? नहीं ना, नहीं, अभी हमने blank कॉपी है, किया ना, configure कॉपी करने किया बोला। ना। नहीं है, ये कमांड का मीनिंग क्या हुआ? ये Copy as क्रिएट it is करो, अपने हाँ, copy कर कॉपी लिया। करो और उसको Yes, sir. सेम कंटेंट में, ऐसा मीनिंग हो गया। वैसे हम ऐसा भी कर सकते थे, या फिर हम उसको पहले बना भी सकते थे psk.rev को या for को, और फिर हम उसमें कंटेंट को कॉपी कर सकते, रिडायरेक्ट कर सकते थे। हाँ, उसके लिए फिर वो आपको ग्रेटर देन अपेंड वाला ऑप्शन देना पड़ता था, राइट? तो हमने ना करते हुए हमने उस तरीके पी लगा दिया और उसको डेटा को उधर में मूव करवा दिया। यस ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा आपको? चेंजेस ना, चेंज, है ना? तो चेंजेस करने के लिए फिर vi psk.for For. इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। ओके, और ये दिखेगी आपको एंट्रीज। बस इसमें कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर अच्छा, जस्ट आपको जाकर एंट्री करनी है। यहाँ पर आपको @ के जगह पर नाम देना है आपके सर्वर का। क्या नाम है हमारे सर्वर का? server1.psk.com, अब राइट? और डॉट, ये डॉट देना नहीं भूलना, लिनक्स में डॉट देना पड़ता है मैन्युअली, राइट? आपका यूजर नेम क्या है? रूट है, root.psk.com डॉट, ये देना पड़ेगा। ओके, Yes. ये रिफ्रेश टाइम, ये सब हम देखते बाद में, पहले इसको लिख लेते यहाँ पर। उसके बाद में ns सर्वर, आपका सर्वर मतलब नेम सर्वर, नेम सर्वर क्या नाम है? वही Server 1. server1.psk.com डॉट, ऐसा। यस सर, होस्ट रिकॉर्ड मतलब आपका आईपी क्या है सर्वर का? 192.168.200.1 IPv6 है क्या आपके पास? नहीं है, तो इसको हटा दो, IPv6 नहीं है हमारे पास। ओके, और क्या करोगे यहाँ पर आप? मशीन ये कर सकते हैं सर, एड नहीं, इसमें एक बात ये होगी ना, यहाँ पर हमने नाम नहीं दिया ना, इसका नाम लिखना पड़ेगा, इस सर्वर का नाम। ये यहाँ सर, पर सर्वर सर्वर 1 लिखना पड़ेगा, Yes. क्योंकि वो इससे भी करे इससे भी करे, वाइस वर्सा। नंबर ऑफ उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर आपके पास में मल्टीपल होस्ट है समझ लो, तो वो भी आप एंट्री दे सकते हैं यहाँ पर। आपके पास मान लो ये होस्ट है bin1 नाम का, ओके, इसकी भी एंट्री आप इसके नीचे में आप कर सकते हो। इन ए मैन्युअल एंट्री हो गई। Yes. उसका आईपी क्या है? 192.168.200.20 एग्जाम्पल, आप दे सकते हो ऐसी एंट्री। यस ठीक है, ऐसे मल्टीपल इसकी आप एंट्री आप दे दोगे। सी ने ठीक है, और कुछ देना पड़ेगा इसमें। ये देना पड़ेगा ना, अलाइस अगर देना चाहते हैं C ने www राइट, ट्रिपल Yes, है sir. ना, इसमें C आई इन, C ने और इसके जगह पर कैपिटल में CNAME, सी नेम, और Server 1. सर्वर वन, ये बस इतना ही। हाँ इतना ही लिखना है। उसके बाद अगर आपको इसमें इसकी एंट्री करना है तो क्या नाम है, आपके पास में मेल सर्वर है, मेल, तो ETR. एंट्री करनी पड़ेगी ना मेल सर्वर। यस सर, तो MX अगर है तो आप लिखोगे, MX. नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आप उसमें डाल दोगे, वो आ जाएगा MX लिखोगे तो। पहले इतना कर देखते हैं हम लोग, एस्केप करते हैं, सेव करते हैं, ये एक फाइल में एंट्री होगी। ऐसे एक सेकंड फाइल में एंट्री करनी पड़ेगी, क्या? psk.rev में एंट्री करते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टअप अथॉरिटी, ये तो ओके है। इंसर्ट, ये इसको हटाना पड़ेगा लोकल होस्ट को, यहाँ पर वही सेम नाम देना पड़ेगा, server1.psk.com, राइट? और रूट में भी ये विंडोज में अच्छा है नहीं, डायरेक्ट सीधा कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाता है। बट ये भी अच्छा अगर एक बार जम गया तो। यहाँ पर अगेन वैसे लिखना पड़ेगा, server1.psk.com, ओके, ptr इसमें हम नाम देंगे, Server 1. सॉरी सर्वर 1,
वो तो Win1 था शायद, इसमें आईपी एड्रेस, ठीक है, जो डायरेक्ट आप नंबर दोगे इसका, यस सर। ओके, पॉइंटर रिकॉर्ड में पूरा भी दे सकते हो और नंबर भी शॉर्ट वन भी दे सकते हो। टू आपका आईपी है वो दे दो, या पूरा लिख लो इसमें आईपी एड्रेस, अगर एरर देगा तो हम लिखेंगे। नहीं 20 था, राइट, 20 यस था, ये पूरा ही देना पड़ेगा। एक मिनट दे देते, 192.168.200.20, एक मिनट रुको, करने दो। पिन यहाँ पर पीटिया, और उसका नाम क्या था, Win1, Win1, इसमें डॉट को हटा दो, देखते, ओके, इतना हमने एंट्री किया था, और कुछ की थी एंट्री? नहीं सर, नहीं। हो नहीं गया ना, सर। चेक करते हैं। उसके बाद में इसमें resolve.com में जाकर एंट्री करना पड़ेगा, result.com win/etc/resolve.com, Resolve.com ऑलरेडी है यहाँ पर, ऑलरेडी है, तो Right, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो आपको लिखना पड़ता है। अब सबसे बड़ी टेस्ट है अपनी, कौन सी, ये वाली, सर्विस रिस्टार्ट, सर्विस नेम नेम रिस्टार्ट, बी रिस्टार्ट, ये इसमें एरर नहीं आना चाहिए। यस, एरर नहीं है, ओके ओके आया, बट अब रन होना चाहिए, पिन मेन बात Resolve हुआ है होना रन। चाहिए। एक काम करते हैं ना, अपने क्लाइंट पे चलते हैं, इसमें ये स्टार्ट है क्या, स्टार्ट तो है ये, इसको कॉन्फ़िगर पहले देखते हैं, इसका आईपी ncpa.cpl 20 दिया था शायद, 92.168 20 दिया था, मैं इसको 0 हटा देता हूँ। यस, ओके, और आई नाम क्या दिया था हमने, Win1 नेम Win1, पीसी नेम Win1, इसका नाम Win1 ही है, Win1-PC है, बट उसमें Win1-PC, ओनली Win1 रखते हैं। अननेसेसरी वो ये करेंगे, रिस्टार्ट, यस होता है, तब तक कि यहाँ जाकर देखते हैं इसमें आ गया, यस सर। नाम से एक्सेस हुआ है। अब ये होना चाहिए उधर, वो पीसी में, www.psk.com, यस हो गया सक्सेसफुल। यस सर। देखो हो रहा है, और यू अभी इसको आपको पिंग करना है, cmd पिंग, आप लिख सकते हो www.psk.com, ये देखो आ रहा, रिप्लाई भी आ रहा है, ठीक है, रिप्लाई भी आ रहा है। आप इसको इससे कर कर देखोगे, यहाँ से आ रहा है सर्वर रिप्लाई, 1 सर्वर 1, यस वहां से भी रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। और आप अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सर्वर में, वो अगर आपको चेक करनी है तो इसमें आप वो करोगे, क्या कमांड है, डिग, शायद डिग है ना, डिग dig -x 192.168.200.1, dig अरे वो डिक्स हो गया वो, है ना, Yes. डिक्स हो गया, dig चाहिए, सॉरी, डिग, हाँ ये देखो ये फाइल दिखा रहा अपने को, जो हमने कॉन्फ़िगर की थी, ये वाली फाइल डिग कमांड से। और आपको देखना है तो मैन डिग मैन पेजेस है क्या, हाँ, इसको इसको आप पढ़ लो, तो आपको अगेन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि डिग कमांड क्या करती है, ठीक है। देखो सक्सेसफुली डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। अभी अगर आपके पास मेल सर्वर है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मेल सर्वर अगर होता तो यहाँ पर आप क्या लिखते, मेल लिखते, mail.psk डिपेंड करता है मेल कौन सा है। अगर आपका वेब मेल है तो आप यहाँ पर क्या करते हो, वेब मेल लिखते हो, यस है ना, सर। तो वेब मेल दिखता है, ये वेब मेल, ओके। अभी इसका भी कॉन्फ़िगरेशन का एरर था, मैंने सॉल्व नहीं किया एक्चुअली, समय नहीं मिला मुझे।
आप लोगों ने किया क्या, मैंने बोला था? हाँ, नहीं। नहीं किया है क्या? थोड़ा एटलीस्ट किया करो यार। etc/5wt, इसमें क्या यूजर था, राम। मैंने किया नहीं है, बट देखते अगर उसमें उस दिन उसका इसका इशू होगा तो हो गया होगा तो राम रेड हैट। नहीं, वो पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है, देख लेंगे, बट आज हो रहा नहीं है नाम से, उस Yes, दिन sir. आईपी से हो रहा था। अच्छा, तो समझ में आ गया बाकी लोगों को ये डीएनएस क्या है? जो हमने विंडोज में किया था वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वही सब कुछ है, बस कॉन्फ़िगरेशन इसका इस तरीके से होगा। तो वीडियो को 10 बार देखो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर लिखो, इधर का उधर कहीं पर भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, है ना? ये तो अपने बैच में तो कितने बार होता था, बराबर, कितने बार, मतलब बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम आते थे इसमें, राइट? यस सर। क्लियर? Yes, sir. अब तुम लोग कर लोगे कॉन्फ़िगर? Yes, sir. ठीक है, कर आप देख लो कॉन्फ़िगरेशन करना, और थोड़ा सा इसके बारे में आप सर्च कर लो, ठीक है, और अगर आपको थ्योरी चाहिए सर्च कर लो, बाकी जो नोट्स होंगे वो मैं लगे तो दे दूंगा, उसमें से थ्योरी आप पढ़ लो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो थ्योरी समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो फिर आज के लिए यही रुकते हैं। और कोई टॉपिक बचा है क्या उसमें जो आपको भेजा था मैंने सिलेबस, जरा बताओ मुझे, उसमें कुछ बचा है क्या जो सिलेबस भेजा था? बिकॉज अगर मेरे को चेक करने दो, एक मिनट तुम लोग भी देखो। हाँ सर। हाँ, क्योंकि 8 चालू करना है और 8 आपका 8 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस की है, नहीं किया तो कर डालो, 8 से 10 दिन में 8 खत्म हो जाएगा, डिपेंड करता है उसके बाद विंडोज का। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा समय दूं आपको अगेन 8 स्टार्ट करने के पहले, और मीनवाइल वो 8 दिन में विंडोज भी बता दूं आपको, सर्वर 2016 और 19, ठीक है? क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट में वहां पर बताऊंगा, हम कंपेयर करेंगे AWS। बताओ उसमें सर्च करके। सर हो ही गया लगभग सभी हो ही गया। मुझे भी चेक कर लेगा। सर INIT प्रोसेस क्या होता है? INIT प्रोसेस सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉलेशन। हाँ, INIT प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ये वाला बीम, ये देखो cat/etc/INIT ओके ये वाला INIT टैब। हाँ, ओके इसके ये इसको रन हमने लेवल किया वाला। था ना, रन लेवल। ओके INIT प्रोसेस नथिंग बट रन लेवल। ओके देखो हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स और लिनक्स वो किया हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा, ओके, कर्नल शेल फाइल सिस्टम थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा डिस्कस किया था, नहीं लग रहा होगा तो आप बोल देना, हम डबल करेंगे, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिनक्स, डिफरेंट बिटवीन, नहीं ये नहीं बताया मैंने, रेड हैट और सेंटोस का, ठीक है, सेंटोस का कल कर देंगे। कमांड इंस्टॉलेशन लिनक्स, INIT प्रोसेस, पैकेज इंस्टॉलेशन मतलब वही RPM इंस्टॉलेशन, डिलीट पैकेजेस आपको पता ही है, सिंपल डिलीट करना है, क्वेरी करना है, सिंपल है। यूजर ग्रुप ये हमने बेसिक लेवल देखा है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें और थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे ग्रुप और यूजर्स में, ठीक है? यूजर को डिलीट करना देखा था, मॉडिफाई किया था प्रोफाइल को, फाइल रिलेटेड यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, डिलीट मॉडिफाइंग यूजर ग्रुप पॉलिसीज, वही बोला यूजर ग्रुप पॉलिसी में आ जाएगा, थोड़ा ACL बताया था, उसके बाद में डिस्क पार्टीशनिंग बताया, NFS सर्वर, NIS सर्वर, DNS सर्वर, वेब सर्वर हुआ है, ठीक है, FTP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, सांबा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, विंडोज के साथ फाइल शेयरिंग किया था, ट्रबल शूटिंग में खाली उस दिन मैंने पासवर्ड निकालना बताया था, ग्रब का नहीं बताया, ग्रब नहीं बताया, ठीक है, वो बताऊंगा ग्रब, रेड कॉन्फ़िगरेशन बताया, LVM बताया, उसके बाद में वो LVM रिसाइज पता, वर्चुअलाइजेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें VMware वगैरह, वो उसका डिफॉल्ट जो है चेन कर्नल को अपडेट करके कैसे डालते हैं वो हम देखते हैं, उसको मैनेज करना, मतलब वर्चुअलाइजेशन का थोड़ा सा पार्ट है, और ट्रबल शूटिंग है, और यूजर मैनेजमेंट है, राइट? इतना बचा हुआ है,
तो जो अब तक के हुआ है, किसी को भी लगता है कि इसमें सर हमको कुछ और डाउट है, तो आप ग्रुप में मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज करो कि ये सर ये टॉपिक में होना चाहिए, ये टॉपिक में होना चाहिए, तो मैं बताऊंगा। आप थ्योरी बोलोगे तो थ्योरी निकलवा कर मैं भी और दे दूंगा लगे तो, ठीक है, बट आप मुझे बोलो या आप सर्च मार लो उससे रिलेटेड। क्लियर है? यस सर। और बिकॉज इतना भी अगर आपने डाल दिया अपने रिज्यूमे में तो भी स्टार्टअप के लिए सफिशिएंट है। जो लोग नए हैं और जो लोग न्यू है उनके मतलब जो है ओल्ड, वो तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लिनक्स बेस पर। और जो करना चाहते हैं उनके लिए उनको और स्टडी करनी पड़ेगी डीपली। ठीक है, मेरे पास Yes. सॉफ्ट कॉपीज हैं, मैं वो भेजूंगा। और मैं जल्द ही अरेंज कर रहा हूँ ऑफलाइन सेशन ऑफिस में। जो लोग इंटरेस्टेड है वो रात को अपनी ड्यूटी कर कर ऑफिस में आएंगे और 2-2 3-3 4-4 घंटे देंगे और वो अपने आप Yes, को sir. प्रिपेयर करेंगे AWS के लिए एंड इसके लिए। और आगे का जो भी होगा मैं वो गाइड करूंगा उसमें कैसे करना है। ठीक है, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा समय आपको देना पड़ेगा लैब में। अब जैसे Yes, आप sir. लोग, मैं यहाँ करवा रहा हूँ, तो घर जाकर कुछ ही लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। मेरा कोई ये नहीं है, मैं ठीक है मैं बोलता हूँ आप लोगों को। आपको में भी कुछ लोगों को लगता है सर जबरदस्ती करते हैं, तो मैंने अभी नोटिस किया होगा 1 हफ्ते से मैंने बोलना बंद कर दिया है। ठीक है, अब आप समझो आपको आपकी लाइन पे आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, जितना मेरे से सपोर्ट हो सकता है उतना मैं दूंगा। ओके, Yes, sir. करें सबसे बेस्ट कमांड पावर ऑफ। सर वो यूनिक वाला सेशन आप स्टार्ट करोगे तो बताइए। करना ही है, मैं पर इसके लिए रुका हुआ हूँ थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सर, एक क्योंकि ये इशू घर पे चालू है। नहीं हो पाता घर पे। एक इशू चल रहा है, उस दिन बताया था ना तुमको बताया नहीं, शायद फोन नहीं किया मैंने। वो एक ऐसा कोई बात नहीं, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आ गया, तो वो सवाल करते उसके बाद ऑफिस में काम चालू करते ये। ठीक है सर। Thank you. ये भेजने की जरूरत है क्या आपको? नहीं ना, ये सब कुछ? नहीं सर, नहीं ठीक वैसे भी सर वीडियो में है, हाँ, वीडियो बना में लेंगे। तो है ही, वीडियो में हाँ तो है। वहाँ से बना लेंगे। Yes. और किसी को कोई जनरल डिस्कशन करना है क्या अबाउट जॉब या अबाउट कुछ या अबाउट इससे ऐसा कुछ भी? अगर देखो आपको ये भी लगता है जो करंट में मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो उससे रिलेटेड, या ये फील्ड से रिलेटेड, ऐसा कुछ भी जनरल इश्यूज होगा, आप कहीं इंटरव्यू दे रहे होंगे उससे रिलेटेड, ओके, तो आप पूछ सकते हो, नए लोग पुराने लोग। यही अभी सर अभी AWS पे मतलब वैकेंसीज, मतलब स्टार्टअप कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, या अभी चेंज करना है तो कैसे? Yes. देखो मैं मेरे तरफ से क्या हेल्प कर रहा राहुल, मैंने वो तो क्या सर सोचा, मैंने ये सोचा आपके लिए कि जैसे हम क्लाउड में जितना भी सर्च करते हैं ना, तो वो 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। राइट। तो आप लोग कहाँ से एक्सपीरियंस लाओगे? आप हो सिस्टम इंजीनियर या एडमिनिस्ट्रेटर हो, ये आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है ये कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो करंट में, बट क्लाउड का कहाँ से लाओगे आप? और मैं बताऊँ ना, अगर आप समझते हो तो क्लाउड नथिंग बट यही है जो हम पढ़ रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसी को उन्होंने एक एप्लीकेशन पे डाला हुआ है खाली। समझ गए। अरे सेम कॉन्सेप्ट है यार। मैं इतना अपन इतने इजी में पढ़ने वाले ने सामने में, जैसे एक एग्जांपल लगे तो मैं यहाँ पर आपको देता हूँ जनरल अभी के लिए थोड़ा एग्जांपल। एक मिनट, शेयर स्क्रीन। देखो जैसे हम लोग यहाँ पर हमने भी DNS कॉन्फ़िगर किया, राइट? DNS कॉन्फ़िगर किया हमने, यहाँ DNS बोला ना, Yes. वो AWS वाले क्या बोलते हैं इसको? राउट 53 बोलते हैं, समझे? राउट 53 ऐसा बोलेंगे उसको। उसके बाद जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ADS कॉन्फ़िगर करते हम लोग, ADS, ओके, तो वो क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टरी सर्विसेज। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्टरी सर्विसेज बोलते हैं। Okay. ओके, ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक तो समझ लो। हाँ ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर हमने ये सर्वर कॉन्फ़िगर किया, कौन सा? HTTP ये कॉन्फ़िगर किया हमने, तो वो क्या बोलेंगे वहाँ पर? वेब सर्वर लिखेंगे सीधा। क्या बोलेंगे उसको? वेब सर्वर।
जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपने नेटवर्क में हमने ये लगाया फिजिकली, ये हमने स्विच लगाया, उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर ऐसे कंप्यूटर अटैच किए मल्टीपल, ये मल्टीपल कंप्यूटर अटैच किया आपने, बराबर। ये आपका कैसा फिजिकल एनवायरनमेंट में चल रहा है, ये पूरा फिजिकली आपने ऐसे इनको कनेक्ट कर दिया, ये इनको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, हम इसको क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं हमारा, है ना, इसको Yes, लैन। सर लैन वो लोग क्या बोलते हैं इसको, इसको वो बोलते हैं वीपीसी, actually. ठीक है, क्या बोलते हैं, वीपीसी बोलते हैं इसको, समझे। अब ये वीपीसी है तो ये एक्चुअली वर्चुअल पे चल रहा है, करके वो वीपीसी बोलते हैं, बट वहां पर तुमको ना यहाँ स्विच दिखने वाले ना पीसी ऐसे दिखने वाले हैं, ये सब हम लोग इसमें वर्चुअली एक्सेस करेंगे उनको, समझे। अब जैसे भी आप चाहते हो ये प्राइवेटली कनेक्ट करेंगे ना, प्राइवेटली ये प्राइवेटली कनेक्ट हो रहे नहीं है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, इसमें सबनेट वाला कंसेप्ट, सबनेटिंग करते हैं ना हम लोग, सबनेटिंग, Yes, sir. यस सर, सबनेटिंग होता है, तो ये पीवीटी सबनेट होगा, इनका क्या होगा, पीवीटी सबनेट एक होता है। उसके बाद में जैसे ग्लोबल सबनेट, सबनेट होता है, ग्लोबली कनेक्ट होना है, जैसे समझ लो भी आपको इसमें इंटरनेट चालू करना है, क्या करना है, इंटरनेट, ओके। तो इंटरनेट वाली जो वायर आती है हमारे घर में, मॉडेम के अंदर जाती है यस सर, और फिर चालू होता है। तो यहाँ पर वैसा कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर क्या किया उन्होंने, यहाँ पर ऐसा एक कंसेप्ट दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, वीपीसी के साथ कनेक्ट होगा, इसको यहाँ पर बोलते हैं नेट गेटवे, समझे, ओके। या फिर इसी को और एक है नेट गेटवे बोल दो, या फिर रूट गेटवे, समझे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे और भी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में, ओके। और ये इतना इजी है कॉन्फ़िगरेशन करना, अगर ये समझा तो ये आप इजीली आप बोलोगे अरे सर वो समझ में आ रहा है हमको बराबर, ठीक है। जैसे ये जो पीसी है ना, पीसी हम इसको पीसी बोलते हैं, तो वहां पर क्या बोलेंगे पीसी को, EC2, क्या नाम है उसका, EC2, ठीक है, इलास्टिक कंप्यूटिंग, ओके। तो ये EC2 ऐसा नाम लिखा रहेगा। और ऐसे और जैसे अभी हम लोग ये क्या बोलते हैं यहाँ, और जो कुछ भी डिवाइस लगा रहे हैं ना, ये जो लगा रहे हैं इसको भी इंस्टेंस कहते हैं वहां पर, इसको भी इंस्टेंस कहते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझे। जैसे हम लोग अपने पास में जो पब्लिक आईपी होता है ना, पब्लिक ग्लोबल आईपी, ये जो पब्लिक आईपी होता है, तो वो लोग उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक आईपी बोलते हैं, इलास्टिक आईपी बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो कुछ भी नहीं है, बड़े आसानी से करेंगे। जैसे अभी हम लोग, वही है, हाँ हम खाली लोग नाम जैसे, अलग है। हाँ जैसे हम लोग ऐसे वीएम बनाते हैं ना, वर्चुअल मशीन, हम रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करते हैं, वीएम बनाते हैं, ओके। तो वहां पर क्या करेंगे आप, अपने अपने यहाँ पर मशीन एक्सेस करोगे आप, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, वर्क स्पेस, क्या बोलेंगे, वर्क स्पेस। वर्कस्पेस, जैसे अभी आपको मेल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन बताया ना, उसको क्या बोलते हैं उसमें, वर्क मेल, समझे। यस सर, बहुत इजी है, मैं बहुत इजीली तुमको बताने वाला हूँ। जैसे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, जैसे आप लोग क्या करते हो, आपका डेटा रहा एक्स्ट्रा, तो आप कहाँ जाकर स्टोर करते हो, आप एक ड्राइव खरीदते हो। क्या ड्राइव लिया आपने, जैसे फ्री में भी अवेलेबल है गूगल ड्राइव, क्या लिया आपने, गूगल ड्राइव, इसके अंदर में आपका डेटा स्टोर करते हैं आप, बराबर। तो अमेजोन ने क्या कर दिया, इसके जगह पर एक ड्राइव दे दिया, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको ड्राइव ना बोलते, इसको बोलते हैं बकेट, इसका नाम है S3, क्या नाम दिया उसने, S3 बकेट, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या काम करता है, ये गूगल ड्राइव का स्टोर करने के लिए डेटा। बट हाँ इसमें बेनिफिट बहुत है, इसमें सर्विसेज है, क्लासेस है, नियर अबाउट 6 क्लासेस होते हैं इसके अंदर, 6 क्लासेस का हम यूज कर सकते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें वो फैसिलिटी नहीं है उतनी, ठीक है। तो ये पूरा ब्लॉक जो डेटा है हम इसके अंदर में स्टोर करते हैं, समझे। तो बट आप अभी सोचो जरा, आईपी एड्रेस यहाँ पर भी आया है ना, यहाँ पर भी पीसी है, यहाँ पर भी ये स्विचेस विचेस जो है, यहाँ पर राउटर भी है, हाँ? यहाँ पर राउटर भी है, इसमें राउटर भी है। बट आपको राउटर मतलब वैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना जैसा मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें क्या होते हैं कि इसके टेबल बने रहते हैं, रूट टेबल, राउटिंग टेबल, है ना, वो हमको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। जैसे अभी ये जो है ना, ये एक वीपीसी हो गया हमारा, एक समझ लो हमारा एक दूसरा वीपीसी है, तो हम उसके बीच में कनेक्टिविटी करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 राउटर लगाते हैं ना,
एक राउटर यहाँ लगाते, एक राउटर यहाँ लगाते, दो नेटवर्क को जोड़ते। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट होता है, ये वीपीसी कनेक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। वीपीसी पेयरिंग वेरिंग ये सारे ऑप्शंस आते हैं, तो ये सब हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि मैं जितना आपको पढ़ा सकूँ उसमें उतना मैं तुमको पढ़ा दूँ। क्लियर है? यस सर। बट इसलिए मैंने तुमको पहले दिन बोला था, आप अगर यहाँ वहाँ सर्च करोगे ना अननेसेसरी, तुम करो, मुझे कहना नहीं है, बट कैसा ना, मैंने पहले दिन ही बोला था, आपका जो दिमाग है मेरे क्लास में बैठते समय या ऐसा रखो, ये आपका माइंड है। बट अगर आपने अपने दिमाग में ये चीजें रखी, ये अपने ऐसा भर के रख दिया इसको, तो आप क्या करोगे, ये जो मैं दूंगा वो दे पाओगे क्या, ले पाओगे नहीं, और आप कंपेयर करोगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग है। वो यूट्यूब पे जो वीडियो डाले हैं उनका तरीका अलग है, कोई दूसरे क्लास से तुम लोग पढ़े हो उनका वहां का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, ठीक है। तो अननेसेसरी कंपैरिजन क्यों, जितना लेना चाहते हो उतना पहले उसको ब्लाइंडली ले लो, उसको लिखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद में जो आपके पास एग्जिस्टिंग ज्ञान है, समझ लो आपके पास में इतना ज्ञान है ना पहले से, समझ लो, और मैं मान लो कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ रोज थोड़ा थोड़ा, आपको लग रहा है कि ये ज्ञान मेरे पास नहीं है, तो आप क्या करो, इसको लेकर यहाँ पर जोड़ दो, तो क्या हो गया आपका, अभी क्या हुआ, ज्ञान बढ़ गया ना, ज्ञान बढ़ गया। ज्ञान बढ़ गया ना। Yes, sir. लाइफ में यही कंसेप्ट को ध्यान में रखना हमेशा। पर लोग क्या करते हैं, ये मेरे को पता है, मेरे को पता है, चलो कट करो, नहीं मेरे को पता है, ये ऐसा पढ़ाई नहीं की जा सकती। छोटा बनकर हमेशा पढ़ाई करो, तब तुम आगे जाओगे। और छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर भरता है। मुझे कल एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपको इतना सारा कैसे क्या आ जाता है, ये सारी चीजें आपको याद आती है। वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड बात चल रही थी हमारी, सॉफ्टवेयर में भी आपको सब पता है, आप वो भी पता है, आप उसके बारे में बोलते। तो मैंने बोला क्या मैंने एक दिन में सीखा है क्या, नहीं ना। मैं बोला एक दिन में थोड़ी होगा। मैं अपना एक्चुअल शुरुआत की बात करूं तो 2004-5 से 20 से मैं पढ़ाई करते आ रहा हूँ, और धीरे धीरे मैंने काफी सारी चीजों को किया, और आज मेरे पास इतना सारा गैदर हुआ। और आप तो अभी सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर में आप चाहते हो कि मैं सब कुछ मैं कर लूं, तो पॉसिबल है क्या, ठीक है। इतना है कि जैसे मुझे समय लगा, मैं 10-15 साल का ये पूरा एक ये लगा मुझे जर्नी हुई, उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि मेरे वक्त कोई था नहीं जो मुझे पूरा बताएगा। आज मैं हूं जो मैं आपको ऑर्गेनाइज कर क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आपको समय उतना लगेगा क्या, नहीं लगेगा। आज लोगों को 45 दिन में और एक महीने में जॉब लग रहा है। अरे हमने झाड़ू पोछा मारे पहले दुकानों में लोगों के, इवन अपने भी कुछ स्टूडेंट ने 5-6 साल पहले, 8 साल पहले उन्होंने भी 2 से 3 हजार से शुरू किया ना, किया कि नहीं किया, और आज ये पोजीशन पर है, ठीक है। और आप इससे अभी आपकी हाइट क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ पीएसके में कि मैं जो अच्छे लोग हैं और जो वाकई में डेडिकेटेड है और जो कुछ करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आकर, कंपनी में, ऑफिस में बैठकर अपना समय दे, मैं आपकी एक प्रोफाइल बनाऊंगा, क्लाउड प्रोफाइल, ठीक है। पीएस के लिए आप काम कर रहे हो, क्लाउड प्रोफाइल बनाने वाला हूँ। और इसको मैं पार्ट टाइम मतलब आपके जॉब के अलावा नाइट शिफ्ट का शो करूंगा, ठीक है। और भी मेरे पास प्लान है, पर्सनल मिलोगे मैं उसमें समझा दूंगा कि मैं आपको इसमें हेल्प कैसे करने वाला हूँ, एक्सपीरियंस देने के लिए। बट हाँ, मैं किसको दूंगा, जो ऑलरेडी 2-3-4 साल से काम कर रहे हैं, जो कल आए हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उनको मैं हेल्प नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। समझा? किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा, आपसे रिलेटेड, आप अगेन मुझे इसमें पूछ सकते हो। नहीं सर, ये एक्सपीरियंस का ही था, क्योंकि अभी लिनक्स का भी मतलब 1-2 जगह से भी कॉल आए थे, वहीं के एक्सपीरियंस मांगते हो। जैसे कि मेरे प्रोफाइल में लिनक्स तो रिज्यूमे में मेंशन है और एक्सपीरियंस भी मेंशन है 6 ईयर्स से 7 ईयर्स का, तो उनको वही लगता है कि लिनक्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन जब कॉल करते हैं, जब पूछते हैं, तब पता चलता है कि मतलब एक्सपीरियंस तो है मुझे, लेकिन विंडोज का है और लिनक्स
का नॉलेज है लेकिन लिनक्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है आपको हम बताते हैं। नहीं, फिर वो उसमें उसको कैसा करना पड़ता है, देखो राहुल, उसको क्या करना पड़ता है, आप इंटरव्यू क्यों क्रैक नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है। विंडोज में जो कुछ भी हमने किया है उसको लिनक्स के साथ कंपेयर करो, ठीक है, पूरा कंपेयर। और जब कभी भी कॉल आएगा तो उनको बोलो कि मैं पहले विंडोज बेस पर काम करता था, लेटर ऑन मैं अपने आप को लिनक्स पे हमने माइग्रेट किया, हमारे कंपनी में दोनों सर्वर थे। ऐसा थोड़ा सा वहां पर बोलना पड़ेगा, ये आपके जबान पर है, आपको बोलना पड़ेगा। उसमें मेरे कंपनी का क्या काम है कि मैं ये बेस पे काम कर रहा हूँ, सिस्टम इंजीनियर करके पहले शो करवा दो, ठीक है, कि मैं ये बेस पे काम कर रहा हूँ कि मुझे क्लाइंट हैंडलिंग करना पड़ता है। तो लिनक्स में जैसे लिनक्स बेस हमारा एक वेब सर्वर है, वो मैं हैंडल करता हूँ सर। लिनक्स के यूजर्स का जो मैनेजमेंट है वो मैं देखता हूँ, यूजर का डेटा मैनेजमेंट मैं देखता हूँ, ये सब मुझे करना पड़ता है सर। मुझे वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं जाकर वहाँ सर्वर कॉन्फ़िगर करूँ, बट हाँ वो मेरे को आता है पूरा। तो पहले क्या है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर के सपने के बजाय पहले सिस्टम इंजीनियर का देखो, लिनक्स इंजीनियर के बारे में सोचो, तब बेनिफिट होगा। अगर आप क्लाउड पे जाते हो ना, हमको लिनक्स का एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं है वहां पर, हम वहां पर खाली लिनक्स का नॉलेज शो करेंगे। मैंने इस पे स्टडी कर लिया हूँ, क्योंकि ये मैं पहली बार क्लाउड पे किसी को प्लेस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी मैंने स्टडी कर ली है कि कैसे क्या आप वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो टेंशन मत लो, यस सर। बस जितना चल रहा है उसमें अपने आप को डिवोट करो, बस डिवोट करो आपको। एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरा खुद का बड़ा टारगेट है कि मैं जनवरी तक के, जैसे दिसंबर तो था मेरा ये करूँ, पर जनवरी पकड़ता हूँ मैं, जनवरी तक के आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लाउड रिलेटेड जॉब दिलवा दूँ, ठीक है। और ये आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ ये तो है, प्रैक्टिस पे। ठीक, यस सर। यस सर। जो बोल रहा हूँ ब्लाइंडली उसको फॉलो करो, और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ, और कुछ भी पढ़ते रहो, ठीक। जी सर। किसी का और कोई डाउट है, अदर लोग? नो सर। बोलने से क्या होता है ना, बोलने से अपनी क्वालिटी पता चलती है, है ना। बोलने से अपनी क्वालिटी पता चलती है कि अपने को क्या है, अपनी सोच क्या है, हम क्या सोच रहे हैं। सबने करना चाहिए, नहीं तो वो दोनों पूछ रहे हैं, अपन चुपचाप है वहां पर। और कहीं पर भी जैसे अभी कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, कहीं जॉब लग गया अभी, तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस बताने चाहिए। जैसे आप लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हो, हमारे कंपनी में ऐसा वैसा, ये उससे क्या होता है, सोल्यूशन मिलते हैं ना। कहीं पर भी कोई पर कोई लटक गए, कुछ लोग क्या करते हैं, आज जॉब लग गया और वो एक ही दिन में ये कर लेते, हार मान लेते। अब बताओ तुमको, जैसे मैं एक कंपनी में जॉब पे लगा, फॉर एग्जांपल मैं अपनी पहले स्टार्टिंग की शुरू बताता हूँ। मैं लगा तो मैं वहां पर मेरे को सिस्टम इंजीनियर करके हेल्पर करके समझ ले, हेल्पर करके मेरे को ज्वाइनिंग दी, ओके।